अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद हाशिम। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी देन। तो एपी के अंदर अगर ये तीन टर्म्स हैं तो ये जो कंडीशंस आपको ऑप्शंस में गिवन है, ये मिडल टर्म यानी कि मीन की बात की जा रही है कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा। एपी का जो मीन होगा वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है कि जो मिडिल टर्म होती है वो बराबर होती है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कराएंगे तो वो यकीनी तौर पर बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है आपके पास ये वाला सही ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। द प्रोग्रेशन 3, 9, 27, 81 इज डैश एपी जीपी एचपी और एजीपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसके अंदर रेशो सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम होता तो फिर ये एपी होता, क्योंकि डिफरेंस तो सेम नहीं है। 9 - 3 6 और 27 - 9 करने से 18 आएगा। बट रेशो सेम है। 9 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 आएगा, 27 डिवाइडेड बाय 9 तब भी 3 आएगा, 81 डिवाइडेड बाय 27 तब भी 3 आएगा। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। द सम ऑफ द इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में मैंने आपसे बताया था कि आर की वैल्यू, बल्कि मॉडुलस आर की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 के बराबर होती है। ठीक है। अब मामला यहाँ पर यह है कि आपके पास आर की वैल्यू तो नजर आ रहा है, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। और इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझिएगा। ए की वैल्यू 1/2 है, 1 माइनस और आर की वैल्यू भी 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे यानी कि 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा। और हाफ ऑलरेडी ऊपर भी है क्योंकि ए की वैल्यू हाफ है, तो हाफ हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो यकीनी तौर पर यहाँ तक के एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। आगे की बात करते हैं हम। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू ये है कि इफ h बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b देन h। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इसका फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। इफ nth टर्म ऑफ एन ap इज, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ap का एक्चुअली वो इक्वल होता है tn, जो आपने 6.1 के अंदर फॉर्मूला यूज किया था। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का फॉर्मूला। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन, ये 1 माइनस एन है तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये बीच में माइनस है, एन प्लस 1 है अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका मतलब ये सही होगा। अब इसको देखते हैं क्यों सही होगा। हमारे पास तो फॉर्मूले में बीच में प्लस के साइन है, यहाँ पर तो बाहर माइनस के साइन है। अगर इस ब्रैकेट में से माइनस के साइन कॉमन लेंगे तो माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, और जब माइनस के साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला n प्लस का n हो जाएगा, प्लस वाला 1 माइनस का हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला सही ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगला एमसीक्यू है आपके पास, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट हैव दिस एज इट्स फर्स्ट टर्म। तो जीरो जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कभी भी फर्स्ट टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रेशियो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जीरो फर्स्ट टर्म कभी भी हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स फाउंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। तो इसका सही ऑप्शन ये वाला है। इसका इनपुट हमेशा नेचुरल नंबर होता है और आउटपुट रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको और के साथ सी भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हो आप। कि अगर इनपुट नेचुरल नंबर है तो इनपुट तो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 लेते हो ना। हाँ, आउटपुट रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इफ a b and c are in hp then 1/a 1/b 1/c। अगर ये a b c hp में है तो 1/a 1/b 1/c ये a b c का रेसिप्रोकल है, तो ये फिर ap हो जाएगा।
क्योंकि HP AP का रेसिप्रोकल होता है। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 9, तो 4 9 होता है 36, 36 का परफेक्ट स्क्वायर 6 होता है, तो प्लस माइनस 6 इसका आंसर है। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी और प्लस माइनस आता है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 4 है और b की वैल्यू 9 है, तो 4 9 36, 36 का परफेक्ट स्क्वायर 6 होता है, तो प्लस माइनस 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगले एमसीक्यूज देखेंगे अब हम। If G is geometric mean between x and y, then G is equal to plus minus under root x into y. The geometric mean between under root 2 and 1 upon under root 2, तो under root 2 का 1 upon under root 2 से मल्टीप्लाई करा दे अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस माइनस 1 आंसर। The geometric mean between 2 and 8, तो 2 8 होते हैं 16, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4, तो प्लस माइनस 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला एमसीक्यू है आपके पास, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है 2 की पावर n सही ऑप्शन नहीं है। 2 की पावर n इसका सही ऑप्शन नहीं है, 2 into n इसका सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है? क्योंकि n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, n की जगह पे 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 5 इज, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b, तो 2 2 4 4 5 20 अपॉन 2 + 5 7, तो 20 अपॉन 7 इसका सही ऑप्शन होगा। हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/5, तो वही काम करना है अपने 2ab अपॉन a प्लस b का फॉर्मूला, ये a है ये b है, आप लगाइएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 10, तो वही अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b अपॉन 2, तो 5 + 10 15, 15 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5। If a is arithmetic mean between 6 and 14, then a is equal to, तो 14 में 6 ऐड करते हैं 20, 20 का हाफ कितना होता है 10, तो इसका सही आंसर ये होगा। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन SN का फॉर्मूला है, तो वो होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो यहाँ पर कमी सिर्फ a की है, a आएगा यहाँ पर a Rn - 1 अपॉन R - 1। इफ a बी द अर्थमेटिक मीन, अगर यहाँ पर Tn लिखा होता तो फिर ये वाला सही ऑप्शन था। इफ a बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन a + b अपॉन 2, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू हाफ है, देन सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगा, तो वही है a अपॉन 1 - r, 1 - r, और आपको a और r गिवन है। r की वैल्यू हाफ है तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ बचेगा, और a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन हाफ का मतलब हो जाएगा 2, 1 अपॉन हाफ होगा तो 2 हो जाएगा, सिंपल। द सीक्वेंस 9 99 999 एंड सो ऑन, इस तरह की जो सीक्वेंस है जिसको हम जीपी सीक्वेंस कहते हैं। चैलेंज, इसके बाद के एमसीक्यूज हम नेक्स्ट चैलेंज को देख लेते हैं। इफ a b c are in HP, then a - b अपॉन b - c। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है आपके पास a - b अपॉन a + b वाला, तो इसमें अब आपके पास जो सही ऑप्शन है वो इसको इस तरह से समझें कि आपके पास यहाँ पर जो मामला है वो ये है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, a अपॉन c। अगर a b c are in HP, then a - b अपॉन b - c बराबर किसके हो जाएगा, a अपॉन c के।
अच्छा जी, अगर यहाँ पर होता लेट सपोज a माइनस सी अपॉन और b माइनस सी, तो फिर a अपॉन b इसका सही आंसर हो जाना था। मतलब वो कंडीशन अगर मैं बना दूं इस तरह से, देखें ये b, इसको शॉर्ट इस तरह से रखें कि ये वाली चीज कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बच गया आपके पास a अपॉन सी। द हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q, तो वो होता है 2pq अपॉन p प्लस q, वही 2ab, तो यहाँ पर a की जगह पर p है और b की जगह पर q है। तो इस एमसीक्यूज को यहीं रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके रिमेनिंग इश्यूज डिस्कस करते हैं। अपना बेस्ट ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।